दोस्तों, अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है या आप इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं, जिसका यूज करके आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बहुत से काम कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड। जैसे तुरंत बैंक का बैलेंस चेक करना, किसी को भी कहीं भी तुरंत पैसा ट्रांसफर करना, अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करना, एवरेज मंथली बैलेंस चेक करना, रिसेंटली लास्ट के कुछ ट्रांजेक्शन चेक करना, अपना डिटेल बैंक में लेटेस्ट अपडेटेड डिटेल चेक करना। ऐसे ऐसे बहुत से काम है जो एक यूजर को जरूरत पड़ता है जब वो किसी बैंक में अकाउंट खुलवाता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा बार उसको बैंक में जाना पड़ता है। अब क्योंकि डिजिटल जमाना है भाई, सब कुछ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, तो आजकल सब बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वेबसाइट पैटर्न में होती है, तो ज्यादातर लोग उसको एक्सेस करने से बचते हैं। बहुत से लोगों को तो अपना इंटरनेट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही नहीं पता रहता है। लेकिन हम लोग ऐप को बड़े अच्छे से यूज कर लेते हैं, यूज करना पसंद करते हैं। तो सब बैंकों ने अपना अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। ऐसे में यूनियन बैंक का भी एक बहुत अच्छा फेमस मोबाइल ऐप बहुत दिन से चल रहा है, जिसका नाम है व्योम ऐप। अगर आप प्ले स्टोर में जाके टाइप करते हैं VYOM तो कुछ इस प्रकार का एक ऐप आपको दिख जाएगा। ये वाला ऐप डाउनलोड करके आपसे जो जो मांग रहा है सब अच्छे से डिटेल डाल दीजिए, क्योंकि बैंक है तो कुछ आपसे इंपॉर्टेंट डिटेल तो मांगेगा ही। हाँ, आपका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो मोबाइल आपने बैंक में दिया, क्योंकि उस पे ओटीपी आता, बिना ओटीपी का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो जो पूछ रहा है सब डिटेल्स अच्छे से डाल के जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस ऐप में फाइनली आप 4 डिजिट का लॉगिन पासवर्ड और 4 ही डिजिट का एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना सकते हैं। तो जब भी आप इस ऐप को एक्सेस करना चाहेंगे उसी 4 पासवर्ड को डालकर आप जल्दी से अपने ऐप को खोल लेंगे, और अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन वाला कोड डाल के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड नहीं याद है तो आप कोई पैसा भेज नहीं सकते हैं। लॉगिन कोड और ट्रांजैक्शन कोड दोनों अलग अलग होता है। अब जब आप इस ऐप में लॉगिन कर लेंगे, अपना डिटेल सब डाल के आईडी बना लेंगे, तो इसको जब पहली बार खोलेंगे अपने 4 अंक का लॉगिन पासवर्ड डाल के जब आप इसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे ही आपको अकाउंट बैलेंस दिख जाएगा, मिनी स्टेटमेंट दिख जाएगा, बड़ा स्टेटमेंट दिख जाएगा। जैसे लास्ट के 9 ट्रांजेक्शन आपको मिनी स्टेटमेंट में मिल जाएंगे, यानी पिछले 9 जो ट्रांजेक्शन होंगे आपको तुरंत वहीं दिख जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने के लिए आपको उसके बगल स्टेटमेंट नाम का एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एक पर्टिकुलर डेट डाल के स्टेटमेंट ले सकते हैं। बैलेंस चेक करना बहुत ही आसान है। जब आप इस ऐप को पहली बार ओपन करेंगे तो सब कुछ छिपा रहेगा, उसी में एक आंख की बटन दिख जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस तुरंत दिख जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे तो कहां कहां यूज हुआ है थोड़ा सा वो भी दिख जाएगा, और उसी के अंदर आपका सारा डिटेल भी दिख जाएगा, नाम, एवरेज मंथली बैलेंस, आप अपना IFSC कोड भी जान सकते हैं इसी ऐप से, और भी ढेर सारे बैंक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए बैंक ही है, आपका बहुत ढेर सारा काम घर बैठे बैठे आपके मोबाइल फोन से ही हो जाएगा। तो अगर आप यूनियन बैंक यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं तो इस ऐप को आप जरूर यूज करेंगे, ही करना चाहिए भाई। मैं भी करता हूं क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर हूं यूनियन बैंक का। बहुत काम की चीज, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हाँ, थोड़ा सा लैग होता है, कभी कभी जल्दी खुलता नहीं है, लेकिन काम सब अपना हो जाता है, और ये पूरी तरह से सिक्योर भी है क्योंकि यूनियन बैंक की तरफ से कोई फर्जी नहीं है। तो आप इस पे भरोसा भी कर सकते हैं कि आपका जो भी पैसा, जो भी डिटेल्स है सब एकदम सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।